जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे आज फिर से रिलायंस पावर के बारे में। अनिल अंबानी के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला जो है यहाँ पे दर्ज कराया गया है। और जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है इन्होंने मानहानि का दावा किया था, उसको भी मतलब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दो अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज रिलायंस इंफ्रा देख रहा हूँ बहुत उछल रहा है, 5% की सर्किट के साथ कैंडल क्लोज किया है, जो कि इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो 5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और रिलायंस पावर 1.5% की बढ़त के साथ। सबसे पहले तो वही वाला मैटर है, अर्नव गोस्वामी वाला। उन्होंने थोड़े से दिक्कत वाले, आपत्तिजनक कह लीजिए, शब्दों का मतलब चयन किया था या संबोधन किया था अनिल अंबानी के खिलाफ। तो इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम नहीं हाई कोर्ट में गए थे, ठीक है ना। अनिल अंबानी पर रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें मांगी गई हैं, क्योंकि कोई भी कहीं पे ही याचिका दायर करता है तो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो दो चीज़ें मांग की गई थी। अनिल अंबानी की जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि जो अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ जो ये मैटर जो चल रहा हो, जिसपे मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ धोखाधड़ी वाला, इस पे रिपोर्टिंग करने से रोक लगा दिए जाए। मतलब ये क्या डिमांड थी कि आगे से अर्नब गोस्वामी इस न्यूज, मतलब धोखाधड़ी वाली जो न्यूज है, इस पे जो है कोई भी रिपोर्टिंग ना करें। ऐसा डिमांड जो है किया गया था, कह लीजिए कि कोर्ट की तरफ से, कि उनको कहे टीवी को, ठीक है ना, रिपब्लिक टीवी को, कि इस रिपोर्टिंग मतलब इस न्यूज की रिपोर्टिंग ना करें, ये इसकी खबर जो है अपने चैनल पे ना दिखाएं। ये चीज़ डिमांड हुई थी। सरकार ने इस पे तो सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, रोक लगा ही नहीं सकता भाई, न्यूज है। और रिपब्लिक टीवी वैसे भी न्यूज चैनल है, तो वो तो चलाएगी ही चलाएगी, तो वो चलाएंगी, वो सही है। लेकिन जो दिक्कत है वो दूर कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे कहा है कि अश्लील खबरें प्रसारित नहीं की जानी चाहिए, या आपत्तिजनक शब्दों का जो है वो मतलब यूज नहीं होना चाहिए। आप न्यूज कवर कर सकते हैं, रिपब्लिक भारत को, कि आप न्यूज मतलब कवर कर सकते हैं, लेकिन वो जो कि मतलब धोखेबाज या ऐसे करके बहुत ज़्यादा उस समय था ना, कि चालबाज, जालसाज, इस तरीके से जो शब्द वहाँ पे यूज हुआ था, उस तरह के शब्द जो है वो नहीं यूज होने चाहिए, नहीं तो आगे कार्रवाई करूँगा। ये सीधा सीधा न्यायालय ने कह दिया कि अगर इस तरीके के शब्दों का अगर चयन बाद में आपने किया, मतलब संबोधन किया, तो फिर जो है मतलब सच में जो है रोक लगानी पड़ेगी। आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, आपत्तिजनक इशारे, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा रिपब्लिक भारत के लिए आगे। तो रिपोर्टिंग से नहीं रोका है तो ठीक है, देखते हैं आगे भी। मतलब ये न्यूज़ जो है रिपब्लिक भारत पे इस तरीके की चलेंगी, बस वहीं दिक्कत जो थी वो नहीं होंगी, ठीक है ना। आज एक नया मैटर निकल के सामने आ गया है। मैं तो उसी न्यूज पे बनाने वाला था वीडियो, सब कुछ तैयारी कर लिया था, बाद में ये खबर मुझे मिल गई है यहाँ पे, कि LIC, मतलब LIC ने भी यहाँ पे 3,750 करोड़ रुपए के नुकसान को लेकर जो है CBI के पास जो है एक आरोप जो है वो दर्ज किया है, धोखाधड़ी का मामला एक दर्ज करा है अनिल अंबानी के खिलाफ, ठीक है ना। अभी ये क्या मैटर आ गया है नया, तो देखिए 3,750 करोड़ रुपए का वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग सेक्टर पर इसके जो भी असर पड़ेंगे उसका यहाँ पे बताया गया है क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, जिसको LIC कह लीजिए, के तो कि को जो है कथित तौर पर लगभग 3,750 करोड़ रुपए के गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने पर यहाँ पे हुआ है। अब इसमें बताया गया है कि कंपनी के साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है। अब क्या धोखाधड़ी हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि कंपनी और इनके प्रबंधन ने कंपनी के वित्तीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिसंपत्ति कवर के झूठे मतलब दावा हुआ करके भ्रामक जानकारियों के आधार पे LIC को जो है लगभग 4,500 करोड़ रुपए के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने के लिए प्रेरित किया था। मतलब LIC ने इनके 4,500 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वेंचर जो है वो खरीद लिए थे, और फिर पैसा कंपनी दे ही नहीं पाई, तो उनका डूब गया उतना। तो ये यहाँ पे कंपनी कह रही है कि मतलब उसको लॉस हो गया कुल मिला के, तो उसके लिए बताया गया। ये कहाँ पे खुलासा हुआ, जो फोरेंसिक ऑडिट हुई थी 2020 में
15 अक्टूबर 2026 को, उसमें ये जो है खुलासा हुआ था कि ये सारा का सारा मैटर ऐसे वैसे हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने भी सीबीआई के पास एक जो है आरोप मतलब दर्ज कराया है, इस तरीके से न्यूज है। अब इसका भी मामला वहीं वाला चलेगा, सुनवाई होगी, बुलाया जाएगा, पूछताछ होगा, वो सब तो ये मैटर बहुत लंबा चलेगा, जब तक कि वहीं वाला जो एक न्यूज़ बताया था आप लोगों को कि जब तक कि मतलब मूलधन चुकाने के लिए वित्त मंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखा था, निर्मला सीतारमण को, कि जब एक संदेशरा जैसे केस में जैसे हुआ था वैसे एक सेटलमेंट ना हो जाए, नहीं तो एक ये वो हल होगा, अभी तो एक भी नहीं हल हुआ है। एक हल होगा, दूसरा रिपोर्ट आ जाएगी, दूसरा हल होगा, तीसरी आ जाएगी, तीसरा होगा। तो एक सेटलमेंट जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और कई बार बताया हूँ, इसकी आदत आप लोगों को डाल लेनी चाहिए।